आज बड़ी एक अजीब सी पोस्ट जो है वो देखी सोशल मीडिया पे, बड़ी वायरल हो रही है कि जो शेखा महला हैं, जो यूएई की प्रिंसेस हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को जो है वो सोशल मीडिया पे अलेजली जो है वो डिवोर्स दिया है, मेंशनिंग दैट कि आपका जो है बड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो मैं आपको आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू, आई डिवोर्स यू। इट इज़ रियली वेरी सरप्राइज, बड़ा ही अजीब लगा। और ये वही रीज़न है जिसमें इस्लाम ने मर्द के हाथ में जो है ये हक रखा है, इसी वजह से, क्योंकि ये औरत जज्बाती है। हम इनकी कदर करते हैं, इनको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो इख्तियार अल्लाह ने इनके हाथ में नहीं रखा, हालांकि बड़ा सरप्राइजिंग इसलिए है कि शी इज़ मुस्लिम। अच्छा, मुसलमानों में आपको बड़ा क्लियर है कि ये इख्तियार अल्लाह ने मर्द के हाथ में रखा है कि वो ये 3 अल्फाज इस्तेमाल करे। हालांकि उसको भी मना फरमाया गया है कि ये वाहिद हलाल चीज़ है जो जायज़ है, लेकिन अल्लाह को सख्त नापसंद है इसके बावजूद भी। लेकिन फिर भी मैंने बड़ा पढ़ा तो मैं बड़ा अजीब लगा कि यार बड़ी ये एक्साइटेड मोड में होती हैं, ये बड़ी जज्बाती होती हैं, चूँकि यही एक वाहिद रीज़न है जिसकी वजह से ये इख्तियार अल्लाह ने मर्द के हाथ में रखा है। तो इसके पीछे एक मतलब आप देखें कि मुझे बड़ी सरप्राइज़ इसलिए हूँ कि शी इज़ मुस्लिम। दूसरी बात यह है कि आप उन मुल्कों में आते हैं जिनका जो है वो नाम इस्लाम से जुड़ा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुबई में जो हो रहा है, जो इम्प्लीमेंट चीज़ें हो रही हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो किसी यूरोप कंट्री में भी नहीं हो रही, वो यूएसए में भी नहीं हो रही। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये दोनों तरफ गलती है। मैं हैरान इस वजह से हूँ कि उन्होंने जो मेंशन किया रीज़न कि आपके बड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, दूसरे तुम्हारे पास कंपेनियंस हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, तलाक वो दे नहीं सकती। हाँ, एक राइट है कि वो खुला ले सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने इतना इस रिश्ते को घिनौना कर दिया है, गंदा कर दिया है, इतना नापाक कर दिया हुआ है कि आप जो है वो वहाँ बैठ के जो है ना वो कह रही हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दी। तो औरत तलाक नहीं दे सकती। और दूसरी बात है कि ये एक दूसरी तरफ भी एक एलिमेंट आता है कि यार आप मुस्लिम हो के, मुसलमान हो के, क्या आप जो है ना वो एक नॉर्म्स और एथिक्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और वो क्या आप इस राइट को और मुसलमान जो होने के एक मुकद्दस जो है रिश्ते को वो आप किस तरह जो है वो रोंद रहे हैं कि एक मर्द की भी एक ये घटिया हरकत है कि जनाब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। अगर आपको इतनी पसंद है जनाब कोई और, तो आप उनसे शादी करें, इस्लाम ने आपको राइट दिया है। लेकिन अगर एक प्रिंसेस पहले से तुम्हारे हाथ में है, जो बीवी है तुम्हारी, तो उसके बावजूद आप एक मैसेज दे रहे हो कि हम मुसलमान होकर जो है जनाब पूरा हम जो है ना वो दूसरे गैर मुस्लिमों के तरीकों को अमल कर रहे हैं। अच्छा, एक और उसके साथ खबर ये है कि जनाब छोटी बात है, बहुत छोटी बात है सनम जवेद का नाम लेना, लेकिन ये चलें, चूँकि नाम लेना या उन पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ की, दंदनाती फिरी, डंडा बरदार फोर्स को लेकर कोर कमांडर हाउस की तरफ गई, जलाओ घराओं में जो है हिस्सा लिया, रियासत को धमकियां दी, तुम्हारा हाथ तोड़ेंगे। वो बड़े घिनौने गंदे अल्फाज से जो है ना वो बोला कि अपनी, मैं अल्फाज भी नहीं रिपीट करना चाहता, ये एक औरत होकर इन्होंने जो है कहे हैं, मतलब एक कल्ट की वजह से। तो इस वजह से इनका जिक्र करना ज़रूरी था कि जो इनकी बेल हुई थी उसके ऊपर जो है वो अब पंजाब हुकूमत, और जो वैसे तो उनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, ये खबर है, तो उसकी तरफ से अब ये इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। और जनाब इनका जो है वो जो मकरू चेहरा है, और जो इन्होंने प्रूव्ड था कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, जो दहशतगर्दी की है, जो कंट्रीब्यूट किया है, जो पार्टिसिपेशन किया है, उसमें इनको सज़ा होगी और अब इनका बचना नागुज़ीर है। और तीसरा जनाब देखें, शफ़क़त महमूद साहब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट का जो है वो फ़ैसला लिया है। कह रहे हैं कि मैंने किसी जज्बात में या किसी फ़ोर्स में या किसी प्रेशर में ये फ़ैसला नहीं किया, लेकिन बात यही सच है कि जनाब इनको अब सियासत से फ़ारिग करने का जो है वो अंदिया दे दिया गया था, जिसका उन्होंने बाकायदा ऐलान अपने ट्विटर पे भी कर दिया है। तो खैर बात हुई, लेकिन इनका जो किरदार है वो नहीं भूला जाएगा। जो इन्होंने पीटीआई में रहते हुए तहरीक इंतशार में, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन शर्मिंदगी से, और शायद देर आए दुरुस्त आए, इस बात का इनको ख्याल आया 1% कि जनाब, और ख्याल दिलवाया भी गया कि जनाब आपने जो घटियापन तहरीक इंतशार में रहते उनका हिस्सा बने, और जो इन्होंने किरदार अदा किया मुल्क की तारीख में, और जो अभी तक अदा कर रहे हैं मुल्क को तोड़ने में, मुल्क में जलाओ घिराव करने में, मुल्क में जो है अफरा तफरी फैलाने में, इसका ख्याल उनको आया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो जनाब महात्मा साहब, न्याजी साहब को कहते हैं नंगा करके मारा गया। आपने देखा, ये इनकी एक बड़ी एक आम से कहावत है, आम सी जो है ना इनके मुंह में जो है ना वो आम राइज है कि ये हर बार जो है ना अपने पिछले सब बयानों में जो है ना किसी पे भी तशद्दुद का बहाना, आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगाए कहते थे नंगा करके मारा गया। इनको इतना शौक है नंगा होकर मार खाने का कि ये हर बंदे के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाते थे, नंगा करके मारा गया, जनाब को नंगा करके मारा गया। जो है वो पिंकी पीरनी साहबा ने कहा है कि समी इब्राहिम ने जो मुबैना तौर पर जो कहता है मैंने इंटरव्यू किया है जनाब यूथिया साहब, अब आप भूल गए हैं कि नहीं, मैं याद करवा दूँ, फवाद चौधरी साहब से जिनको चपेड़ें पड़ी हुई हैं, और जनाब बड़े उसके बाद की तबीयत काफ़ी साफ़ हो गई थी आज तक, इसलिए जो है वो इमरानडूपन का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। ये बकौल उनके पिंकी पीरनी ने कहा कि जनाब महात्मा साहब को नंगा करके मारा गया है, और मुझे भी जो है ना वो नंगा करके मारा गया, और मुझे धक्के दिए गए हैं, ज़दोकोप किया गया है, और मुझे भी मारा गया। ये वही पीरनी साहब हैं जो कहती थी कि जनाब मुझे हार्पिक के 3 कतरे डाल के दिए, यानी बाकायदा 3 कतरे इन्होंने खुद देखे हैं, और मेरे मुंह से जो है ना वो पानी, नाक से पानी निकलने लग गया। अब मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ। तो ये मतलब इनकी जो है ना हरकतें हैं, ये इतने पागल हुए पड़े हैं कि कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई लाइमलाइट में रहने के लिए मामलात को झूल जाही रखते हैं। यानी इन पे एतमाद करने वाले, इनको डिफेंड करने वाले, इन पे अंधा एतबार करने वाले, उन सब की अकलों पे जो है ना वो मातम है, उनकी अकलें जो हैं वो फारग हैं। यानी उन पे ना असर करती है सच्चाई, ना उनको सच्चाई सुननी है, ना देखनी है, ना पढ़नी है, ना बोलनी है,
कुछ भी नहीं, ना लिख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो अच्छा, ये हार्पिक के 3 कतरे मुझे ज़हर दी गई, हार्पिक में ज़हर आने लग गया और दूसरा के 3 कतरे एग्ज़ैक्ट उनसे देख के जो है ना वो कहे गए थे। तो उन्होंने कहा जी जनाब महात्मा साहब को भी मारा गया, मुझे भी मारा गया। महात्मा साहब जो है तो अपनी हरकतें ठीक कर लें अगर मारा गया है। लेकिन अगर आपको पता है इनको मारा गया है तो इनकी फैमिली में से और किसी चीज़ ने किसी ने क्यों नहीं एक्नॉलेज किया अभी तक? खैर ये इनकी अपनी मर्ज़ी, इनको शौक है। ये गंदी गलाज़तों वाले जो है ना वो बहाने बना के किसी न किसी चीज़ में जो है ना खुद को मज़लूमियत में जो है ना डाले रखना। खैर अच्छा, और जनाब अभी आपको पता है चला है कि खबर ये है कि जनाब वो जो ड्रामाबाज़ हैं सॉरी कॉलमनिगार जो हैं, वो जो ड्रामे वगैरह लिखते हैं, जो गंदे से घिनौने से किरदार जो है बनाते हैं, कभी औरत को मज़लूम कर देते हैं, कभी औरत को जो है वो नीचे ले जाते हैं, कभी मर्द को मज़लूम कर देते हैं, जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है, खलील रहमान साहब। अब जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मेरे साथ जो है ना वो डकैती हुई है, मुझे अगवा किया गया है, मुझे जो है ना वो एक फ़लाँ नामी आमना ने बुलाया है कि जी मैंने ड्रामा बनाना है, और ये जनाब उनके घर पहुँच गए। अब आप समझदार हैं कि जनाब घर जो है ना वो ड्रामा बनाने पहुँच गए हैं उनके। तो वो कहते हैं जी कि मुझे फिर उन्होंने ना फ़लाँ बंदे आ गए, उन्होंने मुझे अगवा कर लिया, मेरे 2.5 लाख रुपए निकाल लिए, नकदी छीन ली, मेरे से घड़ी थी, फ़लाँ था, ये था, वो था, मुझे घुमाते रहे और फिर मुझे जनाब जगह पे एक जगह पट्टी बाँध के जो है ना वो एक जगह छोड़ दिया। तो जनाब आप भी उन्हीं में से हैं जैसे महात्मा साहब हैं कि जिनके किरदार ही खुद मशकूक हैं। तो आपकी हरकतों की वजह से आपको जो है वो ये सूरत हाल का जो है ना वो आपको तजर्बा जो है वो हासिल हुआ है, मुशाहिदा करना पड़ा है। तो ये इसके पीछे जो कहानी है ना वो इनको जो पड़ी है उसके पीछे वो बिल्कुल सही किरदार की वजह से पड़ी है, जिसकी वजह से उनको ये मामला पेश आया है। आप इलेक्शन कमीशन के इलामिया की वो तो सबको समझ आ गई है कि जनाब वो कंडीशनल है। कंडीशनल वो इस तरह है कि जनाब इलामिया में आपने एक वर्ड नोट किया है जिसमें उन्होंने बोला कि हम मनो तस्लीम करेंगे, बिल्कुल रिजर्व सीटें देंगे, लेकिन वो हम मदद मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, उनसे जो है वो मुशावरत लेंगे, उनसे मुआवनत हासिल करेंगे कि वो हमें बता दें कि हमने किस आइन की शिक, किस कॉन्स्टिट्यूशन को, किस आर्टिकल को फॉलो करके दोबारा हलफ लेने हैं, वो जो पिछली टिकट्स हैं उनका क्या करना है। अब तफसीली फैसला जब तक नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये रिजर्व सीटें भी इनको नहीं मिलनी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आइन को इन्होंने तहरीर दोबारा किया है, बल्कि तहरीर क्या किया, पिछले को चीर-फाड़ किया है, उसको तोड़ दिया है, उसको जो है वो मलिया-मेट कर दिया, मस्ख कर दिया और नया लिखा है, और वो भी अपनी मर्ज़ी से अपनी जो है वो मोहब्बतों के, अपने घर की दिल की आवाज़ों को देखते हुए, सुनते हुए प्रेशर में लिखा है। खैर अपनी नौकरियों को बचाने के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इंसाफ नहीं करते वो नहीं रहते, उनको कभी ना कभी जो है वो एक्सपोज अल्लाह ने खुद ही करना होता है, और बहुत बुरा करना होता है, और ऐसों का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। खैर ये भी एक खबर थी। और तीसरी खबर ये है जनाब के अब महात्मा लोगों ने जो है ना फैसला कर ही लिया है कि इन्होंने सड़कों पे आना है और रुलना है और जलील होना है, और इन्होंने फिर कोई 9 मई का जो है ना वो एक बहाना बनाना और दूसरा एक 9 मई करने को तैयार हैं। लेकिन अब 9 मई होना नहीं है, क्योंकि जितनी हाफ़िज़ साहब को ललकार, जितनी उनकी इंसल्ट हो चुकी है, जितना उन्होंने जो है वो प्रोग्राम बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब इनकी बारी है कि इनको भरपूर और करारा जवाब दिया जाएगा, बल्कि ये आइंदा इनकी नस्ल भी ऐसा कभी सोचेगी भी नहीं जो इनके साथ अब होगा। इन्होंने जो फैसला किया है वो पीछे अंदर से भी बहुत से फैसले हो चुके हैं कि इनको अब सिर्फ लगाम नहीं देनी, इनको जैसे ढाका में मामला हुआ है, जैसे बांग्लादेश ने किया है, बड़ी भरपूर देते होते हैं ना मिसालें बांग्लादेश की, बहुत से नामवर नाम नेहाद सहाफ़ी जो खुद को कहते हैं, वो उन सब के साथ भी वही होना है जो बांग्लादेश में हुआ है। बल्कि वहाँ तो उन्होंने गाड़ी में नीचे दिया था, तो यहाँ और बहुत सी चीज़ें होंगी जिनसे इनको अब ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे।